तो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो हमने पिछले वीडियो में बात किया था अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो पेपर है उसके बारे में, जिसमें हम लोगों ने ये फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर है वो सॉल्व किया था, और ये मतलब 2024 का सॉल्व किया था। ठीक है, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन को दोनों के दोनों ही क्वेश्चन को कर लिया, फर्स्ट और सेकेंड। ये हमारा 15 मार्क्स के लिए था और इसमें पूरा का पूरा कर लिया। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जिसमें हम लोग एक 6 क्वेश्चन्स हैं और इसमें से कोई 5 ही करने होते हैं। ठीक है, 25 मार्क्स के लिए। इसमें से कोई मतलब 5 ही करने होते हैं, तो एक-एक करके मैं इसमें बताऊँगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एंड ऑफ लाइफ के बारे में बात करेंगे, देन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और ऑन्कोलॉजी, ऐसे-ऐसे पूरे टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग एंड ऑफ लाइफ केयर के बारे में देखते हैं। तो ये रहा हम तो यहाँ पे हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा 5 मार्क्स के लिए है। ठीक है, तो पहले हम इसको देखते हैं, इंट्रो डेफिनेशन, फिर इसके जो भी अलग-अलग फीचर्स हैं वो देखते हैं। ठीक है, एंड ऑफ लाइफ केयर की बात करें तो एंड ऑफ लाइफ केयर का मतलब होता है एक सपोर्टिव और मेडिकल केयर होता है, जो कि दिया जाता है एक पर्सन को, जो कि वो अपने लाइफ के मतलब आखिरी स्टेज पे होता है, एंड ऑफ लाइफ होने वाली रहती है उस टाइम पे। ठीक है, ये एक तरीके का वो मेथड होता है जो सबसे ज़्यादा फोकस करता है उसके कामनेस पे, काम मतलब कंफर्टेबल पे, शांति में, और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें, रिस्पेक्ट ऑफ पेशेंट, जो पेशेंट की सोच है उसके उस बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो पेशेंट है वो मतलब ऐसे लास्ट स्टेज पे वो सुख शांति से मरने वाले रहते हैं। जैसे कि जो कैंसर वाले पेशेंट है उन लोग को पता रहता है कि हमारा डेथ होना ही है, तो वो लोग अब मतलब उनको ज़्यादातर ट्रीटमेंट में और क्योर में ना मतलब फोकस करके उनके कंफर्टेबल और कामनेस पे फोकस किया जाता है। जैसे कि पेन पेन हो रहा है तो पेन रिलीफर देंगे, ऐसे-ऐसे हम लोग उनके मतलब शांति में हम लोग ऐसे क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाते हैं। ठीक है, इसका गोल गोल ऑफ लाइफ केयर मतलब क्या-क्या गोल्स हो सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइड करता है कंफर्ट कोई भी पेशेंट को। ठीक है, पेशेंट है जो अपने मतलब लास्ट स्टेज पे है, लास्ट स्टेज पे भी हो के वो सही तरीके से कंफर्ट में नहीं रह रहा है, तो उसमें फोकस करता है। ठीक है, कंट्रोल करता है पेन और जो अदर सिम्पटम्स। ठीक है, उस स्टेज पे जो पेन है और अदर जो सिम्पटम्स है उन्हीं पे बस रिलीफ करने के लिए फोकस किया जाता है, ना कि क्योर पे और ट्रीटमेंट में। ठीक है, इसमें सपोर्ट किया जाता है उसके इमोशनल, सोशल और जो स्पिरिचुअल नीड है उसको। ठीक है, उसके साथ-साथ हेल्प किया जाता है पेशेंट को डाई विद डिग्निटी, मतलब उसके अपने मतलब सोच और आदर्श के हिसाब से उसको डेथ में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, सपोर्ट करते हैं फैमिली मेंबर्स और केयर गिवर। ठीक है, ये सब उसके मतलब सोच है। ठीक है, इसके बाद से प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल कुछ ऐसा होता है कि जो रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग पेशेंट के और जो विशेष होती है उसमें, और होलिस्टिक अप्रोच होता है, जो जो भी फिजिकल, इमोशनल और जो स्पिरिचुअल, सोशल नीड है वो सब हम देखते हैं। पैलिएटिव केयर पे फोकस करते हैं, नॉट मतलब क्योर पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, उसके डिजीज़ कंडीशन से मतलब ज़्यादातर रिलीफ में हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, और कम्युनिकेशन की बात करें तो ओपन ऑनेस्ट डिसीजन जो होती है पेशेंट और फैमिली का, उससे हम लोग सही तरीके से बात करके क्लियर बता देते हैं। ठीक है, डिग्निटी और जो प्राइवेसी है तो मेंटेन करते हैं पेशेंट के डिग्निटी, और जो कॉन्फिडेंशियलिटी है तो उसमें, और मतलब सब कुछ क्लियर बात बताते हैं। ठीक है, साइंस ऑफ अप्रोचिंग डेथ मतलब कौन-कौन से साइंस होते हैं, तो पहले तो डिक्रीज़ हो जाता है एपेटाइट, फ्लूइड इनटेक इनटेक भी कम हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज़ हो जाता है स्लीपिंग और अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, इसमें जो है चेंज हो जाता है हमारे मतलब ब्रीथिंग में, और जो अलग-अलग कोल्ड, पेल और ब्लूइश जो एक्सट्रीमिटीज़ हो जाती है। ठीक है, डिक्रीज़ होता है हमारा यूरिन मतलब आउटपुट, और जो कन्फ्यूज़न और रेस्टलेसनेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये अलग-अलग साइन और सिम्पटम्स थे। देन हम इसके नर्सिंग रिस्पॉन्स की बात करें कि क्या-क्या इसमें एंड ऑफ लाइफ में जो नर्सिंग रिस्पॉन्स है वो होता है। जैसे कि फिजिकल केयर में आपका मैनेज करेंगे हम लोग पेन को, जो भी
प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस हैं वो सब प्रोवाइड करेंगे, माउथ केयर, स्किन केयर और जो भी रिपोजिशन करना होगा ये सब करेंगे, ठीक है। वाइटल्स चेक करेंगे कि मतलब पेशेंट को हम लोग क्लीन और ड्राई रखेंगे। इसके साथ साथ इंश्योर करेंगे कि पेशेंट कंफर्टेबल है, पिलो सही से लगा है और बेड का पोजीशन भी सही से होना चाहिए, उसको प्रॉपर कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देंगे। इसके बाद से इमोशनल सपोर्ट में हम लोग गुड मतलब लिसनर बनेंगे, जो भी बोल रहा है उसको हम लोग उससे बातचीत करेंगे और जेंटल तरीके से बिहेव करेंगे, ठीक है। और जो भी उसकी क्वेरी होगी उसके हिसाब से हम लोग उसका अरेंजमेंट करेंगे, इनकरेज करेंगे फैमिली को जो प्रेजेंस हो जाए और इन्वॉल्वमेंट में, ठीक है, वहाँ पे, ठीक है। स्पिरिचुअल और कल्चरल सपोर्ट भी करेंगे। आज के पेशेंट के जो भी मतलब फैमिलीज है, पेशेंट है, उसके स्पिरिचुअल सपोर्ट में भी हेल्प करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे उसके रिलीजियस और जो भी मतलब कल्चरल रिचुअल्स है उसमें, ठीक है, अरेंज करेंगे जो भी उसके मतलब जैसे कि जो भी मतलब पूजा-वूजा कर रहा है, स्पिरिचुअल लीडर को मानता है, उसको हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे और जो चाहिए होगा उसको अरेंजमेंट में लाएँगे, ठीक है। कम्युनिकेशन में उसको हम लोग क्लियर इन्फॉर्मेशन देंगे फैमिली को, ठीक है, इन्वॉल्व करेंगे केयर को और जो डिसीज़न मेकिंग होगा क्लियरली उसको क्लियर कट बात करेंगे, ठीक है। ऑनेस्ट रहेंगे हम लोग पेशेंट के कंडीशन के साथ और उसको प्रॉपर तरीके से बताएँगे। देन सपोर्ट फॉर फैमिली है, अलाउ करेंगे हम लोग पेशेंट के फैमिली को मतलब रुकने के लिए पेशेंट के साथ एक प्रोवाइड करेंगे इमोशनल सपोर्ट को और गाइडेंस को और टीच करेंगे बेसिक केयर मैनेजमेंट मेजर्स जो भी उसको नीडेड होगी, ठीक है। देन हम पैलेटिव केयर और एंड ऑफ लाइफ केयर की बात करते हैं, ठीक है। पैलेटिव केयर की बात करें तो पैलेटिव केयर में भी हम लोग उसको जो पेशेंट है उसको हम लोग काम और ये सब मतलब फोकस करते हैं उसको कंफर्टेबल मतलब जब लास्ट स्टेज होता है तब, ठीक है। लेकिन एंड ऑफ लाइफ की बात करें तो वो डेथ के टाइम पे हम लोग ये सब करते हैं, ठीक है। जैसे कि कैन बी बिगिन एट एनी स्टेज ऑफ इलनेस, ठीक है। ये पैलेटिव केयर किसी भी स्टेज ऑफ इलनेस पे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ लाइफ केयर हम लोग कब करते हैं, जब पेशेंट जो है वो नियर टू डेथ हो, मतलब मरने के पास हो, ठीक है। अब इसमें पैलेटिव केयर जो कंटिन्यू होता है वो ईयर मतलब पूरे सालों चल सकता है, लेकिन यूजुअली जो ये जो एंड ऑफ लाइफ केयर है वो 1 वीक या फिर कुछ दिन यही चलता है। लास्ट स्टेज ऑफ जो पर्सन होता है वो पेशेंट होता है वो फोकस करते हैं इसमें कंफर्ट और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ये सब में, ठीक है। और इसमें पैलेटिव केयर में हम लोग एंड ऑफ लाइफ केयर में हम लोग फोकस करते हैं पेशेंट जो है वो कामली मतलब पीसफुल और उसके डिग्निटी में मतलब डेथ के डिग्निटी में, ठीक है, ये सब है। देन हमारे पास है इसके एथिक और जो लॉजिकल एस्पेक्ट है वो सब, जैसे कि इन्फॉर्म करते हैं हम लोग मतलब जो भी कंसेंट फॉर्म है तो उससे उस प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके तब हम पेशेंट को सारे ही ट्रीटमेंट के बारे ऑप्शंस के बारे में बताते हैं और सही तरीके से साइन लेते हैं। हमारे पास दूसरा है DNR, डू नॉट रिससिटेट है, उसके रिस्पेक्ट करते हैं जो भी पेशेंट की विजन है अगर वो उसको कुछ चाहिए तो, ठीक है। एडवांस डायरेक्टिव है, इसमें लॉजिक जो लीगल डॉक्यूमेंट रहता है स्टेट पेशेंट का उसके हम लोग मतलब जो भी विशेष होती हैं उसको देखते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी है तो प्रोटेक्ट करते हैं जो भी पेशेंट है उसके मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन को। देन हमारे पास है पोस्ट डेथ केयर, मतलब कि लास्ट ऑफिस मतलब ये डेथ के बाद वाला है, ठीक है। कैसे कैसे केयर करते हैं, क्लोज करते हैं हम लोग आई को माउथ जेंटली, ठीक है, दोनों को क्लोज करते हैं, क्लियर करते हैं हम लोग बॉडी विथ रिस्पेक्ट प्रॉपर तरीके से सही करते हैं, ठीक है। और रिमूव करते हैं ट्यूब जो भी कैथेटर अगर लगे रहते हैं तो ड्रेस करते हैं हम लोग मतलब बॉडी को और क्लीन करते हैं क्लोथ्स को, ठीक है। सपोर्ट करते हैं हम लोग फैमिली को जो भी हमारा मतलब जो बॉडी को देने वाली प्रोसेस होती है वो उसमें, ठीक है, हेल्प करते हैं अरेंजमेंट में जो भी डेथ सर्टिफिकेट है या फिर फ्यूनरल सर्विस है उसमें, ठीक है। ये सब आपके मतलब पोस्ट के डेथ केयर है, ठीक है। इसके बाद से रोल ऑफ नर्स की बात करते हैं कि आपका ओवरऑल जो एंड ऑफ लाइफ केयर है तो उसमें क्या क्या रोल है। प्रोवाइड करेंगे हम लोग कंप्रेशनेट और नॉन जजमेंटल केयर को, ठीक है, एक्ट करेंगे पेशेंट के एडवोकेट की तरह। मतलब पेशेंट है उसके साथ कोऑर्डिनेट मतलब डॉक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करके सोशल वर्कर और जो भी चैप्लिन्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके सबको हेल्प करेंगे और जो भी हमारा मतलब वहाँ पे डेटा है रिकॉर्ड करके एक्यूरेटली रिकॉर्ड करेंगे, जैसे डेथ कब हुआ ये सब डेट का क्या क्या हम लोग मेडिकेशन दे रहे हैं ये सब, और उसके साथ हम लोग सपोर्ट करेंगे फैमिली के
फैमिली को डेथ के बाद भी, ठीक है। तो ये सब आपका था एंड ऑफ लाइफ केयर। अगर कंक्लूजन की बात करें तो एंड ऑफ लाइफ केयर बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है, पार्ट ऑफ नर्सिंग है। इसमें जो है लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ को पीसफुल और पेनलेस बनाने की कोशिश किया जाता है, रिस्पेक्टफुल होती है। ये बहुत ज़्यादा मतलब नर्सेस का रोल होता है इसमें, इंश्योर करते हैं हम लोग पेशेंट के डिग्निटी, कंफर्ट में और उसके लास्ट के क्रूशियल टाइम में। तो ये आपका एंड ऑफ लाइफ केयर था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।